नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। इस सीरीज की श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें डिकोड एग्जाम की हमारी सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी की दूसरी टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी की हमने कवर कर ली है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उनकी हम लोग विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य है नीलगिरी जिसमें पर्वतमाला स्थित है? तो मैं बता देता हूँ, ये आपका पेनिनसुलर है एरिया, और यहाँ पे आपका ये आता है पश्चिमी घाट और ये आता है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है, ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पे मिल रहा है वहां पे आप क्या है, नीलगिरी नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत आपका ये यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा केरला, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, तमिलनाडु। तो 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है वो कार्डमम है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम सबसे साउदर्न, यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक, चलिए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ठीक है, उटक मंडक या ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे ही स्थित है, पर्वत पे ही स्थित है ऊटी। प्रसिद्ध पर्वत स्थल ऊटी, इसे हम उटक मंडक भी बोलते हैं, ये नीलगिरी पर स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियां हैं जिसकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। अन्नामलाई की अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो है आपकी अनाईमुडी। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें हमको विचार करना है। लिखा हुआ है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और वह पठार है। दूसरा कथन है, इसके उत्तरी खंड में लावा, बेसाल्ट तथा दक्षिण भाग में ग्रेनाइट और नीच चट्टानें मिलती हैं। तीसरा है, यह एक भ्रंशोस्त्र पर्वत है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो इसमें तीनों कथन आपके सत्य होंगे, तीनों कथन आपके सत्य हैं। चलिए, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर 1500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई में उत्तर में तापी मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक तरफ पहाड़ियां दी गई हैं, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। गारो पहाड़ी कहाँ है? गारो पहाड़ी आपकी पड़ेगी मेघालय में, मेघालय में। मिरी कहाँ पहाड़ी पड़ेगी? और कोल्लई मलाई और डालमा पहाड़ी बतानी है आपकी कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो गारो जो पहाड़ी है वो गारो पहाड़ी मेघालय में है। मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी की पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई की पहाड़ी है तमिलनाडु में, और डालमा की पहाड़ी है झारखंड में। तो आपका एक डी का 4 हो गया, और ए का 1, डी का 4, ए का 1 और बी का 3। ठीक है, बी का 3, ए का 1 और डी का 4 इसी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए, भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन।
K2, जिसको हम K2 भी कहते हैं, K2 भी कहते हैं। लेकिन जब पूछा जाता है कंचनजंगा कहीं कहीं लिखा तुमको मिलेगा, जब मेन भारत में, ठीक है, मेनलैंड भारत में इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में यदि पूछा जाए तो आपका K2 कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, K2। गॉडविन ऑस्टिन K2 है काराकोरम श्रेणी पर। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जो कि पीओके पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है उसमें स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से जब पश्चिम की बात करें तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये आपका सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय की चोटियों के पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम अनुसार नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन। फिर हिप्सर आता है, इस पर फिर बियाफो है, फिर बालतोरा है, फिर चोगा लुंगमा ग्लेशियर है ये आपका, ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। तो सबसे सबसे जो बड़ा है वो सियाचिन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, शिखर दिए गए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ है आपका? उत्तरी अंडमान में है। माउंट डिओवोली कहाँ है? तो मध्य अंडमान में पड़ेगा आपका ये। माउंट थुलियर कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। और माउंट कोयोबा कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में पड़ेगा, दक्षिणी अंडमान में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही उत्तर, ठीक है। और एक कौन सा है? माउंट हैरियट, दक्षिणी अंडमान में है माउंट हैरियट। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के, जिसकी सहायक नदी हैं झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां इनकी सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से सिंधु नदी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी नहीं है? सिंधु से जो दाईं ओर से जो नहीं मिलती है वो बतानी है। तो जास्कर जो है वो इसके दाईं ओर से नहीं मिलती है, बाकी श्योक, कुर्रम और तोची ये नदियां आपकी दाईं ओर से मिलती हैं। ये आपकी गई हुई है सिंधु, तो इधर से ये श्वेक और ये नदियां तीनों यहाँ से मिलती हैं। जास्कर आपकी इधर से मिलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, बाकी दाई बाईं ओर से और भी नदियां देख लेते हैं, जैसे जास्कर है, श्यांग है, सिगार है, गिलगिट है, ये बाईं ओर से हैं और ये दाहिनी ओर से बाकी नदियां हैं, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो गोदावरी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, बताना है सही है कि गलत है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो सभी यही हैं, गोदावरी की। लेकिन ये जो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है ये आपका गलत है। कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रंबक, ठीक है, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक जो नदी है प्रबर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये सभी इसकी सहायक नदियां भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, बिल्कुल सही है। कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील है एक, फुलहर झील है जो कि पीलीभीत में ही है, वहां से गोमती नदी निकलती है। गोमती का आपका उद्गम होता है। लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर इसके किनारे बसे हुए हैं, ठीक, किनारे बसे हुए हैं। तो आपका दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीतापुर से जो नैमिषारण्य है वो भी गोमती नदी के किनारे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी यमुना नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील है, जिसे बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, आपका प्रादेशिक जल क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपके ये लग गए 9 राज्य जो हैं आपके तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक, गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, केरल, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये आपके 9 राज्य जो हैं ये आपके तट रेखा से लगे हुए हैं। बाकी केंद्र शासित भी हैं, जैसे दादर नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी सभी कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, कोस्टल राज्य हैं केंद्र शासित, बाकी 9 जो हैं वो राज्य हैं प्रॉपर। भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो लगभग आपकी कुल लंबाई इतनी थी, लेकिन इसको अभी संशोधित किया गया है। क्या किया गया है? संशोधित, संशोधित किया गया है। तो संशोधित जो हुई है तट रेखा की जो लंबाई है वो 11,098.8 किलोमीटर की है। लगभग 50%, लगभग 50% के करीब करीब बढ़ी हुई है, इसकी तट रेखा की लंबाई बढ़ी है। तो ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रिवाइज हुई है तट रेखा की लंबाई। चलिए, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो केरल की भरतपुझा जो नदी है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है, भरतपुझा। इसे पेनानी के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पंबा नदी केरल की छोटी नदी है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट से अधिक लंबा है? कौन सा? तो गुजरात जो है वो सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात का। 1214 किलोमीटर का है। फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु है। चलिए इसमें बताना है, एक तरफ सूची दूसरी दी गई है, सूची मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। चलिए, तो जंजीरा, जंजीरा कहाँ है? तो जंजीरा का है संबंध आपका महाराष्ट्र से है। ठीक है, जंजीरा का संबंध आपका महाराष्ट्र से है। उडुपी का संबंध आपका कर्नाटक से है। उडुपी का, ओरोविले का संबंध तमिलनाडु से है। तूतीकोरिन का संबंध तमिलनाडु और पुदुचेरी से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। सागर पुलिन बताया गया है और राज्य बताए गए हैं, ये हैं आपके, और ये आपके दिए गए हैं इसके। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कोलवा तट, कोलवा जो तट है हम देखते रहेंगे, कोलवा तट क्या है? तो गोवा से है। कोलवा तट गोवा से है। ठीक है, हम बाकी देख लेते हैं। कोलवा तट गोवा, बंगाराम लक्षद्वीप और गोपालपुर जो है सागर पुलिन उड़ीसा, और मरीना तट जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आपका पड़ेगा कोरोमंडल। बाकी भी हम देख लेते हैं, जैसे कोरोमंडल तट पड़ेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पड़ेगा। यही उत्तरी भाग कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तट मैदान उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट तक शामिल है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट का विस्तार जो है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट भाग तक है, जबकि कोरोमंडल का कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा तक एक विस्तारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे, कहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही, अवरोही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें राज्य बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश हो गया पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश हो गया पहले नंबर पे। फिर आपका हो जाएगा
फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इधर सबसे पहले राजस्थान आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश पहला है आपका, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो 3 और 4 किसमें है आपके, डी में है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं, जैसे आपका ये यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, ये कुछ रफली फिगर है उत्तर प्रदेश का, ये आपका पड़ेगा सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। इधर आपका बिहार लगता है, फिर आपका झारखंड लगता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ लगता है, फिर इधर आपका मध्य प्रदेश लगता है, एमपी। तो 4 राज्य इस सोनभद्र से स्पर्श करते हैं जिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्रफल जो क्षेत्र है वो विभाजित पाया जाता है कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, इसमें क्या है, पुदुचेरी जो है वो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है, यमन आंध्र प्रदेश के पास है, तथा माहे जो है वो केरल के पास में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनकी मुख्य भाषा दी गई है। तो गोवा की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है, मेघालय की खासी है, नागालैंड की अंगामी है, सिक्किम की तिब्बती नहीं है, सिक्किम की जो भाषा है मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, 3 भाषाएं इनकी। तो सिक्किम क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा इसका। चलिए एक सूची दी गई है, दूसरी सूची में मिलान करना है, सूची में मिलान करना है। टोडा जनजातियां हैं ये, टोडा आपका कहाँ है, तो टोडा आपका तमिलनाडु में है, लेप्चा आपका सिक्किम में है, बिरहोर कहाँ है, तो बिरहोर आपका पड़ेगा झारखंड में, गारो आपका पड़ेगा मेघालय में। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सूची एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नदियों के संगम दिए गए हैं, बताना है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग और देवप्रयाग में कौन कौन से। तो कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, और नंदप्रयाग में आपका, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। चलिए और किसमें है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। यहीं से आपको गंगा नदी का नाम पड़ जाता है, गंगा नदी। तो पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा सही उत्तर, देख लेंगे। चलिए अगला है, बांध एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं, बताया है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऊबर जो है वो कोलोराडो नदी पे है, आपका यही सही है, बाकी असुमेलित है। चलिए तो असवान बांध नील नदी पे है, ऊबर कोलोराडो नदी पे है, करीबा किस पे है, जाम्बेवजी नदी पे है, भाखड़ा किस पे है, तो सतलज नदी पे है, नुरेक किस पे है, तो वक्स। ठीक, चलिए कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो सोन नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है, किसकी, गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी है सोन। जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक, यमुना की, यमुना निकलती कहाँ से, तो यमुनोत्री हिमनद, हिमनद से निकलती है, कि बंदर पुंछ चोटी है उसके पास से यमुना का उद्गम होता है, यमुना का उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, बताना है कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो सुबन श्री और लोहित ये 2 नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से
बराक नदी जो पड़ती है वो मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, तापी अरब सागर में गिरती है। बिल्कुल सही है आपका। और नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है और स्पष्टीकरण भी आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई, ये आपकी कौन सी नदियां हो जाएंगी जो कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो 4 नदियां दी गई, इसमें बताना है कि कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। तो आपकी इंद्रावती अभी हमने देखा था, प्राणहिता अभी हमने देखा था। 2 नदियां ऐसी हैं जो आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी नदियां आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश से आपकी ब्यास भी बहती है, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये 5 जो नदियां हैं, चंबल, सॉरी, आपकी सतलज, ब्यास, चेनाब और रावी, ये 5 नदियां, यमुना भी है, 5 नदियां हैं, ये आपकी ये हिमाचल से बहती हैं। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि हिमाचल से बहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? बांध देखेंगे तो राजघाट बांध आपका है, ये बेतवा नदी पे बनाया गया है, बेतवा नदी पे। शारदा बैराज शारदा नदी पे है, शारदा बैराज आपका शारदा नदी। बेतवा राजघाट बांध है कहाँ? तो राजघाट बांध जो है वो राजघाट नदी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे बना हुआ है। कहाँ है? ललितपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, ये बेतवा में से, ये आपका जो ललितपुर है यहाँ पे मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहां से निकलती है। दामोदर नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार से हुआ है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। इसकी सहायक नदी बराकर, जमुनिया और बरकी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। सुमेलित करना है भैया, सुमेलित करना है, तो इसमें कटक, कटक, कटक किसके है? तो कटक महानदी है। लुधियाना है सतलज, नासिक है आपका गोदावरी, उज्जैन है आपका क्षिप्रा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। महानदी कटक उड़ीसा में है, सतलज लुधियाना पंजाब में, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र में है, क्षिप्रा उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका जोग जो प्रपात है वो कृष्णा नदी पे नहीं है, वो है शरावती नदी पे। बाकी शिव समुद्रम जो प्रपात है वो कावेरी नदी पे है। चूलिया प्रपात आपका चंबल नदी पे है, चूलिया चा से चंबल। धुआंधार आपका नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील कहा जाता है? तो पुलिकट जो झील है वो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील कहते हैं। पुलिकट झील पे ही श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी के से अलग करता है। ठीक,
कयाल क्या है? अगला क्वेश्चन है कयाल। कयाल है केरल का एक लेगून है, केरल के एक लेगून है, उसे कयाल कहते हैं। यहाँ कई लेगून पाए जाते हैं, जैसे उन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बिम्बानाद कयाल, ये अन्य कयाल भी हैं, अन्य कयाल भी हैं। ग्रीष्म में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वह कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, के प्रवाह की सामान्य दिशा है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सर्वाधिक मुख्य वर्षा है मुख्यतः प्राप्त होती है आपकी दक्षिण और पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। भारत की कुल वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। आपने देख लिया, तो ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। चलिए अगला है आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? आमों की बौछार, या आम का टपकना, या आम की फसल, या आम का पकना। आम की फसल को कहते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर नहीं गिरती तथा आम की फसल अच्छी होती है। ठीक है, चलिए ये आम्र वर्षा है। आम्र की फसल से इसको सुमेलित करना है, आम की फसल से। चलिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो बनाया गया है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद, जो कि 2005 में हैदराबाद में किया गया था इसका। चलिए, रेगुर किसका नाम है? रेगुर है आपका काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर। चलिए, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी किससे मिलती है आपकी? तो ये मिलती है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा के जो मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है वो आपको बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है इसकी है, तो जस्ता की। भारतीय जो सॉइल है, इंडियन सॉइल है, मोस्ट डिफिशियंट कौन सा माइक्रो एलिमेंट है? तो जस्ता है, जिंक जिसे हम कहते हैं जिंक, उसकी कमी पाई जाती है, सूक्ष्म तत्व है उसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय जो है, एसिडिक मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी वो आपकी चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए, इसीलिए इनको, इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। फसल चक्र आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो मृदा की जो उर्वरता में शक्ति वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? किसके हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के सागौन और साल के उत्पादक हैं। ठीक है, उत्पादक हैं। चलो, सुमेलित करना है। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके, चलिए हम देख ही लेते हैं डायरेक्ट। सागौन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य भारत, अधिकांश जो विस्तार है आपका मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में सागौन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सागौन। देवदार उच्च हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं।
सुंदरी कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना, सिनकोना हिमालय की जो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं सिनकोना। चलो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। 70.8% सिंचाई होती है नलकूपों से। इसके बाद आपका बिहार आता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हरिके बैराज से है। हरिके बैराज से। हरिके बैराज के निकट आपका ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जिलों की जो मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है, ये आपकी इंदिरा गांधी नहर से की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? तो माही नदी, माही बांध है वो नर्मदा, ठीक है, माही बांध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर माही बांध ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का जो विरोध कर रहा था। नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा घाटी परियोजना, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। 3 राज्य ऐसे हैं। कौन से? आपका हरियाणा पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा और पंजाब। 3 राज्य हैं जो कि भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। भाखड़ा नागल एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये सतलज नदी पे है। कहाँ है? सतलज नदी पे बनाया है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, एक तरफ उनकी नदी और राज्य दिए गए हैं। कालपोंग, माता टीला, पोच बांध और मेट्यूर। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो कंपोल जो बांध है आपका वो पड़ेगा अंडमान निकोबार में। बहुउद्देशीय परियोजना है, बांध बता रहे हैं, सॉरी, ध्यान रखना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। माता टीला जो है बेतवा नदी पे है। पोचम बांध आपका है गोदावरी पे और मेट्यूर है आपका तमिलनाडु में। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे है? दुलहस्ती आपका चेनाब नदी पे है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन बना है जो कि चेनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनाया गया है, चेनाब नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना दी गई है, एक तरफ उनकी नदियां दी गई हैं। नदी घाटी परियोजना है, एक तरफ नदी है, एक तरफ नदी दी गई है। बताना है कौन सा, किस नदी? देखें, ठीक है, चल तिलैया बांध, तिलैया बांध आपका बराकर नदी पे है। पंचेट हिल बांध आपका है दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप सागर आपका चंबल नदी पे है। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पे है। किस पे? बेतवा नदी पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये आप देख लेंगे यहाँ से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी से है, हरित, श्वेत और नीली। चल, पीली से भी है, पीली से भी है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो आपका जो सरसों है वो रबी की फसल है, जो कि जाड़ों में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में बोई जाती है। गेहूं भी रबी की फसल है। ठीक है, यदि मेजर फसल जो गेहूं है वो याद रखनी है। चना भी है, क्या है? चना है, जौ भी है, मटर भी है, मसूर भी है और आलू भी बोई जाती है आपका ठंडियों के टाइम पीरियड में। इसकी कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। चल, नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं, बाकी ये सभी नकदी फसलें हैं। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि सभी क्या है? नकदी फसल हैं।
पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी है? तो ये गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, जैसे पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गोमती, पूसा अमूल्य, पूसा किरण। ये सभी जो पूसा आ जाती हैं वो समझ लो आपकी मोस्टली गेहूं की प्रजातियां हैं, गेहूं की स्पीसीज हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुआई आपकी बारिश के टाइम पीरियड में होती है, जून जुलाई के टाइम पीरियड में होती है। तो सबसे मोस्टली आपकी आ जाएगी धान, ठीक है, धान हो जाएगा आपका, और मूंगफली भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, मूंगफली भी हो जाएगी, और मूंगफली हाँ यही है। बाकी कपास और गेहूं तो आपका शायद रवि की फसल है। गेहूं तो रवि की फसल है, कपास में डाउट है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, आपका कपास भी हो जाएगा, कपास भी, कपास भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज से प्राप्त होते हैं। कपास भारत का एक देशज पौधा है और विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को हम, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें गन्ने की जो, गन्ना जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक। चलिए, अब बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। तो इसमें अरहर जो है वो नीलम की प्रजाति नहीं, अरहर नीलम किसकी प्रजाति है आपकी? तो नीलम जो है आम की प्रजाति है। बाकी मूंगफली चंद्रा, मसूर पंत एल 406, सरसों वरुणा, ये याद रखनी है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय। चलो, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ उनका दूसरी सूची, उसको मिलान करना है। एक तरफ फसलें दी गई हैं, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो गन्ना आपको बताया था, गन्ना सबसे मोस्टली कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा गन्ना आपका। चाय कहाँ होता है? तो चाय आपका असम में होता है, चाय आपकी असम में होती है, ठीक है, चाय आपकी असम में होती है। तो बी का इसमें वन एक ही में है, फोर का डी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। जूट कहाँ है? तो जूट आपका पश्चिम बंगाल में है, रबड़ आपका केरला में है, तो इसका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए, बाकी अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, पुष्पकली से। चलिए, इसको आप पढ़िए, तब तक पढ़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को ही भारत का काला सोना कहा जाता है, और काली मिर्च का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है राज्य, वो केरला है, ठीक, केरला। और केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। एक तरफ फसल दिए गए हैं, उनकी बीमारी का नाम दिया गया है, बताना है कि कौन सा गलत है। धान में स्टेन रॉट रोग नहीं लगता है, बाकी गन्ने में आपका रेट रॉक, गेहूं में रतुआ, और चावल में ब्लास्ट, ये सभी सुमेलित हैं। धान में कौन सा रोग लगता है? तो खैरा रोग लगता है। गेहूं में रतुआ हो गया, गन्ना में रेड रॉट, लाल विलगन, चना में उखठा, अरहर में स्टेन रॉट, बाजरा में अरगट, मटर में बुकनी, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ललित किसकी किस उन्नत किस्म है? ललित जो है वो अमरूद की है, अमरूद की उन्नत किस्म है। आम्रपाली आम के दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित हुई आम्रपाली एक किस्म है, आम्रपाली एक किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स लखनऊ ने अमरूद की एक किस्म विकसित की है, ठीक, अमरूद की
एक किस्म विकसित की है। चल, कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है? कंचन तो आंवला की कंचन है। तो किसकी है? आंवला की कंचन। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि उन्नत किस्में हैं किसकी? आंवला की। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल क्या है? तो आपका हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है वो भारत का सबसे खनिज युक्त शैल धारवाड़। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, सीसा इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। मोस्ट मतलब मोस्टली ज्यादा खनिज प्राप्त होते हैं धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं वहां से। चलो, भारत के, चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। T1 में खनन क्षेत्र एक तरफ उनके खनिज दिए गए हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो जावर है आपका जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जावर, जस्ता, सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार, कोलार किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबानी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काला हांडी आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। जावर, जस्ता व सीसा के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबानी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा है? तो गोंडवाना जो तंत्र है, गोंडवाना सिस्टम वो है कोयला निचयों का लिए। द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट? कोल डिपॉजिट, ओके, गोंडवाना सिस्टम। भारत में देश में लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से है। गोंडवाना कोयला का उत्पादन करता है। तालचेर क्या है? तो तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है तालचेर। बाकी तलचेर जो उड़ीसा उड़ीसा में है वो महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा झारखंड में है कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी पे है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है सोन नदी। सिंगरेनी तेलंगाना में है गोदावरी घाटी में। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लिए जाते हैं कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति पूछ ली जाती है कि कौन सी घाटी में है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है। तो राजमहल आपका झारखंड में पड़ता है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा इसमें बताना है सही। तो आंध्र प्रदेश जो है विशाखापत्तनम तेल शोधक केंद्र है, ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। मथुरा तो आपका पता है उत्तर प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बरौनी आपका बिहार है। तेल शोधन इकाई आपका ये जो राज्य हैं आपके सही हैं, बाकी आपके क्या हो जाएंगे? एक हमने देख ही लिया है असम, ये असम गलत है। बरौनी बिहार में है। बरौनी बिहार में है। चल, कंपनी एक तरफ दी गई है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही। तो ओएनजीसी का जो है वो 2001 में कातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थापना हुई थी, तो ये आपका सही है। बाकी सभी गलत हैं, तो इसके सही देखेंगे कौन से हैं। तो बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल 2011, तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी 2001, डिगबोई असम आईओसीएल 1901, कोयली गुजरात आईओसीएल 1965। ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और उसके खनिज दिए गए हैं, कौन सा इसमें बताना है सही नहीं है। चित्रगुर्द, चित्रदुर्ग आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी माकुम जो है, मकुम कोयला
ठीक है, डल्ली, राजहरा, कोयलास्क, कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है खनिज। चलो, चित्रगुप्त में मैग्नीज होता है, क्या सबसे ज्यादा होता है आपका? मैग्नीज, मैग्नीज होता है सबसे ज्यादा, मैग्नीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, कौन सा बताना है सही? उकाई आपका गुजरात में है, बाकी सभी गलत हैं। तो पतरातू कहाँ है आपका? झारखंड में है पतरातू। पेंच कहाँ है? तो पेंच आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक, मध्य प्रदेश में। डाभोल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, डाभोल। चलिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, इसमें बताना है। तो थोरियम जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो गुजरात में काकरापार नाभिकीय संयंत्र है, ये सही है, बाकी गलत हैं सभी। सही कौन सा है? तो ये भी याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कोटा रावत भाटाई राजस्थान में है नाभिकीय, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, मीठी बिरदी ये आपका गुजरात में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो भिलाई कहाँ है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, तो यही आपका सुमेलित नहीं था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला आपका उड़ीसा में है, बाकी सही सुमेलित है। भिलाई स्टील प्लांट भारत का सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक की संयुक्त उपक्रम है? इसका है तो रूस और भारत मिलकर, भारत प्लस रूस मिलकर ये भिलाई जो चल रहा है, भिलाई स्टील प्लांट है, ये रूस और, वर्तमान में रूस, पहले सोवियत संघ हुआ करता था, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना होती है, ठीक, 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो बालको रायपुर ये आपका सुमेलित नहीं है। बालको कहाँ है आपका? तो बालको जो है वो रायपुर नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में कोरबा। बाकी हिंडाल्को पिपरी, नालको भुवनेश्वर और HCL आपका खेतड़ी में है, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी मोर मुगाव आपका गोवा में, पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक, मंगलोर ये आपके बंदरगाह दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो मोर मुगाव आपका गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है, मंगलोर आपका कर्नाटक में है, मुद्रा गुजरात में है, अलेप्पी केरल में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, याद रखने हैं आप, ठीक, ये बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे, बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण, बाह्य पत्तन का, तो बाह्य पत्तन का हल्दिया, हल्दिया आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो आपका कारिकल जो है वो, कारिकल पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, कारिकल पुदुचेरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कोलकाता में है, दक्षिणी पूर्वी, साउथ ईस्ट, ठीक है, SER, जिसे साउथ ईस्ट रेलवे बोलते हैं, वो आपका कोलकाता में है। अब देख लेंगे बाकी जो भी मुख्यालय हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे बिलासपुर, ठीक है, बाकी 18 जोन है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है, कहाँ काटती है? तो आपकी पड़ेगी झांसी में काटती है, झांसी में, ठीक, सिलचर और पोरबंदर जो कि श्रीनगर कन्याकुमारी से जोड़ता है एक दूसरे को, झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका गाजियाबाद में है, कहाँ है? गाजियाबाद में। बाकी देखेंगे इसमें, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है,
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, ये आंसर याद रखने हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट भी करिएगा जो भी, और जो भी क्वेश्चंस में कोई कहीं से भी गलती यदि हुई हो तो भी उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये हमारी जो टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज चल रही है उसकी ज्योग्राफी की 2 टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पॉलिटी की हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब बाकी जो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो गई, ये सभी की सब्जेक्ट हम धीरे धीरे लाएंगे। बाकी हम सभी जो भी कोशिश करेंगे कि आरओ एग्जाम तक सभी जो टेस्ट सीरीज हैं रिकॉर्ड एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को कवर करा के फिर टोटल जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो भी हम कराएं साथ में। बाकी ध्येय आईएएस की आज सुबह अपलोड करी गई थी, आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज कंप्लीट है, 4th नंबर की टेस्ट सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं, विद हिंदी के जो 60 क्वेश्चन हो भी साथ में है वो आप देख सकते हैं। उसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब उसे करिएगा और चैनल को जरूर अच्छे से फैलाइए, जिसको हमारा भी मोटिवेशन मिले, हमको भी बनाने का, कि और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।